बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम प्रॉब्लम 2-2b से सॉल्व करना शुरू करेंगे। At the beginning of April, Brooke Gregorius launched a custom computer programming company called Softways. ओनर का नाम है ब्रूक रिचेस। उसने एक कंपनी लॉन्च किया जिसका नाम है सॉफ्टवेज। द कंपनी हैड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ड्यूरिंग अप्रैल। अप्रैल के मंथ में कंपनी ने ये सारी ट्रांजेक्शन्स की हैं, ए से लेकर क्यू तक। हमने क्या करना है, प्रिपेयर जनरल जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शन्स। हमने जनरल जर्नल बनाना इन एंट्रीज का। सबसे पहले हम लिखेंगे सबसे पहली ट्रांजेक्शन है Brooke Regis invested 45,000 cash, office equipment with a value of 4,500 and 28,000 of computer equipment in the company. ओनर ने अपने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया है 45,000। हम इधर लिखेंगे ए, और कैश एसेट में आता है, तो जब हमारा एसेट बढ़ गया तो हमने उसको डेबिट कर देना है। नेक्स्ट है ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट भी एसेट में आता है, और जब हमारा एसेट बढ़ जाता है हम उसको डेबिट कर देंगे। ऑफिस इक्विपमेंट की वैल्यू है 4,500। नेक्स्ट है कंप्यूटर इक्विपमेंट जिसकी वैल्यू है 28,000। ये भी एसेट में आता है, और जब ये बढ़ जाएगा तो हम इसको डेबिट कर देंगे। अब हम इन तीनों को टोटल करेंगे तो यहाँ पास आ जाता है 77,500। इसको हम क्रेडिट कर देंगे। डेबिट और क्रेडिट की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। इधर हम लिखेंगे बी रिचेस कैपिटल। कैपिटल जब बढ़ जाता है तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं, इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया। नेक्स्ट है purchased land worth 24,000 for an office by paying 4,800 cash and signing a long-term note payable for 19,200। हमने लैंड परचेज किया 24,000 की। ट्रांजेक्शन बी में लिखेंगे लैंड एसेट्स में आती है, और जब एसेट बढ़ जाते हैं हम उसको डेबिट कर देंगे। तो लैंड की वैल्यू है 24,000। उसके बाद है बाय पेइंग 4,800 कैश। हमने कैश पे किया तो इसका मतलब है हमारा कैश कम हो गया, और जब हमारा कैश कम हो गया तो इसका मतलब है एसेट कम हो गया, और जब एसेट कम होता है हम उसको क्रेडिट में लिखते हैं। कैश हमने पे किया 4,800।
नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म नोट पेएबल फॉर 19,200। नोट पेएबल लाइबिलिटी में आता है और जब हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो लिखेंगे हम नोट्स पेएबल, इसकी वैल्यू है 19,200। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है purchased a portable building with 21,000 cash and moved it onto the land acquired in B। हमने एक बिल्डिंग परचेज़ की है 21,000 की और उसको उस लैंड पर शिफ्ट कर दिया जो कि हमने ट्रांजेक्शन बी में परचेज़ की थी। ट्रांजेक्शन सी में हम लिखेंगे कि हमने बिल्डिंग परचेज़ की है बिल्डिंग है 21,000 की और हमने कैश पे करके परचेज़ किया तो हमारा कैश कम हो गया और जब कैश कम होता है तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड 6,600 कैश फॉर द प्रीमियम ऑन अ 2-year इंश्योरेंस पॉलिसी। हमने एक इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज़ किया 6,600 की। ट्रांजेक्शन डी में हम लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, ये एसेट है और जब एसेट बढ़ जाएगा हम उसको डेबिट कर देंगे। 6,600 और हमने कैश पे किया है तो हमारा कैश कम हो गया। नेक्स्ट है प्रोवाइडेड सर्विसेज टू अ क्लाइंट एंड कलेक्टेड 3,200 कैश। हमने एक क्लाइंट को सर्विसेज दी हैं और उसने हमें 3,200 कैश दिया तो हमारा कैश बढ़ गया तो हम कैश को डेबिट कर देंगे। और ये हमने रेवेन्यू अर्न किया तो रेवेन्यू का नाम हम लिखेंगे फीस अर्न, जो कि है 3,200। हम इसको रेवेन्यू भी लिख सकते थे लेकिन जो टाइटल हमें इधर नीचे पार्ट 2 में दिया हुआ हमने सिर्फ उन्हीं को यूज़ करना और इधर हमें दिया हुआ फीस अर्नड तो इसलिए हमने फीस अर्न लिखा है। उसके बाद एफ ट्रांजेक्शन है परचेज 3,500 of additional computer equipment by paying 700 cash and signing a long term note payable for 2,800। हमने दोबारा कंप्यूटर इक्विपमेंट परचेज़ किया है 3,500 का तो कंप्यूटर इक्विपमेंट हमारा बढ़ गया तो इसको हम डेबिट कर देंगे क्योंकि ये एसेट में आता है 3,500। और फिर हमने कैश पे किया है 700, हमारा कैश कम हो गया तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। और फिर हमने लॉन्ग टर्म नोट पेएबल साइन किया है 2,800 का, ये लाइबिलिटी और जब लाइबिलिटी बढ़ जाती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट है completed 3,750 of services for a client, the amount is to be received within 30 days। हमने एक क्लाइंट को सर्विसेज दी हैं 3,750 की और वो 30 डेज़ में पेमेंट देगा तो हम इधर लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल, इसका मतलब है ये अभी हमने रिसीव करने हैं। इसको हम डेबिट कर देंगे 3,750 और फिर ये फ़ीस अर्नड है, रेवेन्यू है हमारा तो इसको हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि जब रेवेन्यू बढ़ जाता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट है परचेज $750 ऑफ एडिशनल ऑफिस इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट। हमने ऑफिस इक्विपमेंट परचेज़ किया है $750 का लेकिन अभी हमने इसके पैसे नहीं दिए तो हम इधर ऑफिस इक्विपमेंट लिखेंगे। ऑफिस इक्विपमेंट हमारा बढ़ गया है और ये एसेट में आता है और जब एसेट बढ़ जाता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। ऑफिस इक्विपमेंट में हम लिखेंगे 750 और अभी हमने इसकी पेमेंट करनी है तो इसका मतलब है हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाती है तो इसको हम क्रेडिट करेंगे अकाउंट्स पेएबल।
इधर नोट्स पेबल इसलिए नहीं लिखा क्योंकि नोट्स पेबल के साथ डेट मेंशन होती है कि इतने दिनों बाद वापस करेंगे, या फिर ट्रांजैक्शन के अंदर ये लिखा हुआ होता है कि ये एक नोट्स पेबल है। जैसे कि इधर ट्रांजैक्शन एफ में मेंशन था कि साइनिंग अ लॉन्ग टर्म नोट पेबल, लेकिन जहाँ पर मेंशन ना हो वहाँ पर हम अकाउंट्स पेबल लिखेंगे। उसके बाद एच के बाद है आई ट्रांजेक्शन, उसमें है कंप्लीटेड क्लाइंट सर्विसेज फॉर 9200 ऑन क्रेडिट। हमने क्लाइंट को सर्विसेज दी हैं 9200 की, तो इधर हमने उससे रिसीव करने हैं 9200। अकाउंट रिसीवेबल को हम डेबिट करेंगे। उसके बाद है फ़ीस अर्न, जिसको हम क्रेडिट करेंगे। जब हम फ़ीस अर्न करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हमारे पास कैश आ जाएगा तो हम उसको डेबिट कर देंगे, या अगर कैश नहीं आया, हमारे क्लाइंट ने अभी हमें पैसे नहीं दिए, तो हम अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर देंगे। Received a bill for rent of a computer testing device that was used on a recently completed job. The 320 rent must be paid within 30 days. हमें एक रेंट का बिल मिला है जो कि है 320, तो इसको हम लिख देंगे रेंट एक्सपेंस। इधर नीचे दिया भी कंप्यूटर रेंटल एक्सपेंस दिया हुआ है 602। सारे एक्सपेंसेस को हम हमेशा डेबिट करते हैं। इसकी वैल्यू है 320। एक्सपेंसेस को हम हमेशा इसलिए डेबिट करते हैं क्योंकि जब एक्सपेंस हम पे करते हैं तो हमारा कैश कम हो जाता है, और जब कैश कम होता है क्योंकि एसेट कम हो जाता है तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं, और जब एक चीज़ क्रेडिट हो रही है तो दूसरी चीज़ डेबिट होगी। लेकिन यहाँ पर हमने कैश पे नहीं किया, बल्कि ये अभी लाइबिलिटी है, क्योंकि रेंट मस्ट बी पेड विद इन 30 डेज़, तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई है, और जब लाइबिलिटी बढ़ जाती है तो उसको भी हम लोग क्रेडिट करते हैं। $320। नेक्स्ट है कलेक्टेड $4600 कैश फ्रॉम द क्लाइंट डिस्क्राइब्ड इन ट्रांजेक्शन आई। ट्रांजेक्शन आई में हमने एक क्लाइंट को सर्विसेज दी थी 9200 की, और ट्रांजेक्शन के में उसने हमें 4600 कैश पे कर दिया है, तो हम इधर लिखेंगे कि हमारा कैश बढ़ गया 4600 से, और हमारा जो अकाउंट रिसीवेबल वाला अकाउंट था अब हम उसको क्रेडिट करेंगे क्योंकि अब उसकी वैल्यू कम हो गई है 4600। पहले वो बढ़ गया था तो हमने उसको डेबिट किया था, और जब वो कम हो रहा है तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। पेड 1600 कैश फॉर वेजेस टू एन असिस्टेंट। हमने एक असिस्टेंट को सैलरी दी है और उसने और वो हमने कैश पे किया है 1600, तो हमारा कैश कम हो गया। एल में हम वेजेस एक्सपेंस लिखेंगे, जो कि है 1600, और हमने कैश पे किया है तो हमारा कैश कम हो गया 1600। इसके बाद नेक्स्ट है एम में है पेड $750 कैश टू सेटल द अकाउंट पेएबल क्रिएटेड इन ट्रांजेक्शन एच। हमने कैश पे किया है $750 ताकि हमारी जो लाइबिलिटी थी ट्रांजेक्शन एच में, हमने एडिशनल ऑफिस इक्विपमेंट ख़रीदा था क्रेडिट पर, तो अब हमने उसको सेटल करना है, तो इसलिए हमने ट्रांजेक्शन एम में $750 पे किए हैं। तो इसका मतलब है हमारी लाइबिलिटी कम हो गई। पहले जब लाइबिलिटी बढ़ गई थी तो हमने उसको क्रेडिट किया था, और अब जब वो कम हो रही है तो हम उसको डेबिट करेंगे। $750 को हम डेबिट कर देंगे, और फिर जब हमारा कैश भी कम हो जाएगा तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे क्योंकि हमने कैश पे करके इस लाइबिलिटी को सेटल किया है। नेक्स्ट है पेड फॉर $25 कैश फॉर माइनर रिपेयर्स टू द कंप्यूटर इक्विपमेंट। कंप्यूटर इक्विपमेंट की रिपेयर के लिए $425 कैश पे किया। इसका मतलब है हमारा कैश कम हो गया, तो इसको हम लिखेंगे रिपेयर एक्सपेंस।
क्योंकि एक्सपेंस बढ़ गया तो हमने उसको डेबिट करना है। रिपेयर्स एक्सपेंस ये है 425। और हमारा कैश कम हो गया तो हम कैश को क्रेडिट कर देंगे 425। नेक्स्ट है ग्रीकस विथड्रू 3875 कैश फॉर पर्सनल यूज़। ओनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए $3875 कैश विड्रॉल करवाया है, तो विड्रॉल्स का हम डेबिट कर देंगे। विड्रॉल्स में क्या आ रहा है 3875, और हमारा कैश कम हो गया तो हमने कैश को क्रेडिट कर देना है। नेक्स्ट है पेड $1600 कैश फॉर वेजेस टू एन असिस्टेंट। एक असिस्टेंट को सैलरी पे किया 1600, इधर हम लिखेंगे पी वेजेस एक्सपेंस, जो कि है 1600, और ये हमने कैश पे किया तो हमारा कैश कम हो गया, कैश को हम क्रेडिट करेंगे। इसके बाद लास्ट है पेड $800 कैश फॉर एडवर्टीजमेंट्स इन द लोकल न्यूज़पेपर ड्यूरिंग अप्रैल। अप्रैल के मंथ में हमने एक न्यूज़पेपर में जो एडवर्टीजमेंट दी थी उसका कैश हमने पे किया है, जो कि है $800। तो इधर हम लिखेंगे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, जो कि है 800, और हमने कैश पे किया, इसका मतलब है कैश कम हो गया तो कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसके टी अकाउंट्स बनाने हैं। ओपन द फॉलोइंग अकाउंट्स। हमने इस जर्नल का या तो लेजर बनाना है या फिर हमने इसके टी अकाउंट्स बनाने हैं। लेजर थोड़ा लेंथी प्रोसेस है तो हम इसके टी अकाउंट्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इधर लिखेंगे टी अकाउंट्स। टी अकाउंट्स में सबसे पहले आ जाता है कैश। इस सीक्वेंस में हमने टी अकाउंट्स बनाना है जिस सीक्वेंस में हमें ये अकाउंट टाइटल्स दिए हुए हैं। और उससे पहले हम इन अकाउंट्स नंबर को नोट कर लेते हैं इधर। जैसे कैश का है 101, ऑफिस इक्विपमेंट का है 163,
अकाउंट रिसीवेबल का 106, प्रीपेड इंश्योरेंस 108, कंप्यूटर इक्विपमेंट 164, बिल्डिंग 170, लैंड 172, लैंड का है 172, कैपिटल का है 301, नोट्स पेबल का है 250, अकाउंट्स पेबल 201, फिर वेजेस एक्सपेंस है 60, वेजेस एक्सपेंस है 601, फीस अर्नड है 402, अकाउंट्स पेबल है 201, कंप्यूटर रेंटल एक्सपेंस 602 और फीस अर्न 402। लास्ट में है रिपेयर्स एक्सपेंस जिसका है 604। विड्रॉल्स में आ जाता है 302, वेजेस एक्सपेंस 601 और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस 603। अब हमने इनके टी अकाउंट्स बनाने हैं। और टी अकाउंट्स किस तरह बनाएंगे कि सबसे पहले हम बनाएंगे कैश का अकाउंट नंबर है 101। इधर हम लिखेंगे कैश, इधर लिखेंगे 101। अब इस पूरे जर्नल में जहाँ कहीं भी हमने कैश मेंशन की, जैसे कि हमने ट्रांजैक्शन ए में कैश में डेबिट किया 45,000, हम इसको इधर नोट करेंगे। डेबिट हुआ है 45,000। उसके बाद नेक्स्ट हमने बी में क्रेडिट किया है 4800, तो इधर हम लिखेंगे बी में हमने क्रेडिट किया है 4800। फिर है सी में हमने क्रेडिट किया 21,000, डी में क्रेडिट किया 6600 और ई में डेबिट किया 3200। हम इन तीनों को नोट करेंगे। $21,000, 6600 और 3200। सी डी ई। उसके बाद हमने एफ में क्रेडिट किया 700, के में डेबिट किया 4600, एल में क्रेडिट किया 1600, एम में क्रेडिट किया 750, एन में हमने क्रेडिट किया 425, ओ में 3875, पी में 1600 और क्यू में 800। अब हम इस सबको टोटल कर लेंगे।
सबसे पहले हमने क्या करना है कि 45,000 में से 4,800 माइनस करेंगे। फिर 21,000 माइनस करेंगे, 6,600 माइनस करेंगे, 3,200 ऐड करेंगे, फिर माइनस करेंगे 700, फिर ऐड करेंगे 4,600, फिर माइनस करेंगे 1,600, फिर 750 माइनस करेंगे, फिर 425, फिर 3,875, फिर 1,600, फिर 800। तो ये आ जाता है 10,650। तो इधर हम बैलेंस में लिखेंगे 10,650। इसके बाद नेक्स्ट हमने टी अकाउंट बनाना है अकाउंट रिसीवेबल का। इसका अकाउंट नंबर है 106। इसमें सबसे पहले हमने जी में डेबिट किया 3,750, आई में डेबिट किया 9,200, के में क्रेडिट किया है 4,600, और फिर हमने इसका यहीं तक है। तो अब इसको बैलेंस करेंगे। $3,750 प्लस 9,200, 3,750 प्लस 9,200 माइनस 4,600, ये आ जाता है 8,350। इसके बैलेंस में आ जाएगा 8,350। नेक्स्ट अकाउंट रिसीवेबल के बाद है प्रीपेड इंश्योरेंस, जिसका अकाउंट नंबर है 108। अकाउंट नंबर है 108। इसमें हमने डी में डेबिट किया है 6,600, तो हम इसी को मेंशन करेंगे। इसके अलावा इसकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं थी, तो इसको यहीं पर बैलेंस कर देंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस के बाद नेक्स्ट है इधर ऑफिस इक्विपमेंट, जिसका अकाउंट नंबर है 163। ए में हमने उसमें डेबिट किया है 4,500, एच में डेबिट किया है 750। बस इसकी दो
ए में 4500, एच में 750, इन दोनों को हम टोटल करेंगे। 4500 प्लस 750 इज इक्वल 5250। इसके बैलेंस में आ जाएगा 5250। ऑफिस इक्विपमेंट के बाद है कंप्यूटर इक्विपमेंट, अकाउंट नंबर है 164। ट्रांजैक्शन ए में हमने उसमें डेबिट किया है 28,000। एफ में डेबिट किया है 3500। और इसकी बस यही दो ट्रांजेक्शन्स हैं। इन दोनों का टोटल करेंगे 28,000 प्लस 3500, यह आ जाता है 31,500। नेक्स्ट कंप्यूटर इक्विपमेंट के बाद है बिल्डिंग, अकाउंट नंबर है 170। ट्रांजैक्शन सी में हमने बिल्डिंग में डेबिट किया है 21,000, इसको मेंशन करेंगे। इसके बैलेंस में आ जाएगा 21,000। उसके बाद बिल्डिंग के बाद नेक्स्ट अकाउंट है लैंड, अकाउंट नंबर है 172। इसमें हमने डेबिट किया है बी में 24,000, इसको मेंशन करेंगे। और इसके बैलेंस में भी आ जाएगा 24,000। लैंड के बाद आ जाता है अकाउंट्स पेएबल, उसका अकाउंट नंबर है 201। इसमें हमने डेबिट किया है एच में, उसमें क्रेडिट किया है 750।
जे में क्रेडिट किया है 320, उसके बाद एम में डेबिट किया है 750। तो इसका फाइनल बैलेंस रह जाता है 320। नेक्स्ट है नोट्स पेएबल। नोट्स पेएबल का अकाउंट नंबर है 250। उसमें हमने सबसे पहले सी ट्रांजैक्शन में क्रेडिट किया है 19,200। उसके बाद एफ में क्रेडिट किया है 2,800। उसके बाद सी दो ट्रांजैक्शन है। सी में है 19,200 और एफ में है 2,800। इसका अब हम बैलेंस करेंगे। 19,200 प्लस 2,800, ये आ जाता है 22,000। नोट्स पेएबल के बाद है वी ग्रेशियस कैपिटल, अकाउंट नंबर है 301। ट्रांजैक्शन ए में हमने क्रेडिट किया, उसमें 77,500, उसको मेंशन करेंगे। ट्रांजैक्शन ए में 77,500, तो इसके बैलेंस में भी ये आ जाएगा। नेक्स्ट अकाउंट है बी ग्रेशियस विड्रॉल्स। इसका अकाउंट नंबर है 302। ट्रांजैक्शन ओ में हमने इसमें डेबिट किया है 3,875, उसको मेंशन करेंगे। $3,875, तो इसके बैलेंस में भी सिर्फ यही आएगा 3,875। उसके बाद नेक्स्ट है फीस अर्न, अकाउंट नंबर है 402।
402 उसमें हमने डेबिट किया है ई में हमने क्रेडिट किया 3200, जी में क्रेडिट किया 3750 और आई में क्रेडिट किया है 9200। इन तीनों को हम नोट करेंगे। इन तीनों को टोटल करेंगे तो आ जाता है 16,150। इसके बैलेंस में हम लिखेंगे 16,150। फीस अर्न के बाद है वेजेस एक्सपेंस, अकाउंट नंबर 601, ट्रांजैक्शन एल में हमने डेबिट किया है 1600 और ट्रांजैक्शन पी में भी डेबिट किया है 1600। एल और पी 1600, इसके बैलेंस में आ जाएगा 3200। उसके बाद वेजेस एक्सपेंस के बाद आता है कंप्यूटर रेंटल एक्सपेंस, अकाउंट नंबर है 602, जे में हमने डेबिट किया है 320, इसके बैलेंस में भी आएगा 320। कंप्यूटर रेंटल एक्सपेंस के बाद एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, अकाउंट नंबर 603,
एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस में हमने डेबिट किया है 800। तो इसके बैलेंस में आ जाएगा 800। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस के बाद है रिपेयर्स एक्सपेंस। अकाउंट नंबर है 604। उसमें हमने एन में डेबिट किया है 425। इसके बैलेंस में भी आ जाएगा 425। अब हम इसका ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे कंपनी का नाम जो कि है सॉफ्टवेज। इधर लिखेंगे ट्रायल बैलेंस। और यह है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। इधर हम डेट नहीं, इधर PR लिखेंगे। सबसे पहले है कैश।
अब इन तीनों के बैलेंस, अब इन सब के हम बैलेंसेस देखेंगे टी अकाउंट से देख के। रिपेयर्स एक्सपेंस, सबसे पहले हम लिखेंगे कैश का। कैश का है 10650। अकाउंट रिसीवेबल का है 8350। प्रीपेड इंश्योरेंस 6600। ऑफिस इक्विपमेंट 5250। कंप्यूटर इक्विपमेंट 31,500। बिल्डिंग है 21,000। लैंड 24,000। अकाउंट्स पेएबल 320 और नोट्स पेएबल 22,000। नेक्स्ट है कैपिटल जो कि है 77,500। उसके बाद विड्रॉल्स 3875। फीस अर्न 16150। वेजेस एक्सपेंस 3200। रेंटल एक्सपेंस 320। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 800 और रिपेयर एक्सपेंस है 425। अब हम सारे डेबिट्स को पहले टोटल करेंगे। ये आ जाता है 115,970 के इक्वल। तो इधर हम लिखेंगे 115,970, 1,15,970। अब हम सारे क्रेडिट को टोटल करेंगे 320 प्लस 22,000 प्लस 77,500 प्लस 16150। यह आ जाता है 115,970 जो कि डेबिट है उसी की इक्वल। डेबिट और क्रेडिट दोनों का बैलेंस बराबर है, इसका मतलब है कि हमने जर्नल और लेजर ठीक बनाया है और फिर हमारा ट्रायल बैलेंस भी ठीक बना है। इस वीडियो में हम ये तक सॉल्व करेंगे और इससे आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।